अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। मैं आपके सामने एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है कलेजी। तो माशाल्लाह अभी आपके सामने इसको साफ़ करने का तरीका भी बताएंगे और पकाने का भी। तो ये मैं छोटे छोटे पीसों में काट रही हूँ। तो पहले इसे मैंने लंबाई में काट लिया है, तो फिर इसे छोटे छोटे और पीस बना लेंगे। तो आपने ये रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। माशाल्लाह देखो, ये मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए इसे। तो अभी एक बॉल लेंगे, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह इसे ऐड करेंगे। ये शीशे का बॉल है मेरे पास, प्यारा सा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो मेरे पास है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट मिलाने के साथ इसके अंदर से जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और ये जो इजाफी खून वगैरह नज़र आता है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो हाथ की मदद से मैं इसे हल कर रही हूँ। तो मेरे पास है सिरका है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करने। तो फिर इंशाल्लाह इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देना है, प्लेट देकर। इसके ऊपर मैंने सिरका भी ऐड कर दिया है और चमचे के साथ मैंने इसे मिला दिया है। तो फिर इंशाल्लाह देखिए, जो कलेजी है बिल्कुल साफ़ और नफीस, बहुत ही प्यारी, जो इंशाल्लाह साफ़ होगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे रखा। अब देखिए माशाल्लाह कलेजी कितनी खूबसूरत और साफ़ बिल्कुल हो चुकी है। तो ये मैं आपके सामने धो रही हूँ। देखिए नहीं, खून भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा और स्मेल भी नहीं आ रही। तो ये मैंने माशाल्लाह साफ़ कर ली है। तो इसके बाद चलेंगे हम अपनी बाकी जो रेसिपी की तैयारी की हुई है। मसाला जात सारे काट के रखे हुए हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपने रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, लेकिन आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो कमेंट भी कर दिया करें आपके कौन से पैसे लगते हैं, इससे हमारी दिलजोई हो जाती है, खुश हो जाते हैं हम कि कमेंट किया है अच्छा सा प्यारा सा। तो आपने ये मैंने रेसिपी को बिल्कुल चीज़ें कंप्लीट कर ली। प्याज मेरे पास 3 अदद है, 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, 5 अदद सब्ज़ मिर्च है और अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल का डाल दिया है और 3 अदद मेरे पास प्याज कटे हुए थे, ये मैंने डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं ब्राउन करने के लिए प्याज को। तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो मेरे पास जो सब्ज़ मिर्च ये भी मैं डाल दिया है, और टमाटर थे, ये भी, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको थोड़ी देर के लिए बनाते हैं, मसाले को तैयार करते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसे भूनेंगे आसान तरीके से। तो आपने भी ऐसे ही जब रेसिपी तैयार करनी हो कलेजी की, तो फिर ऐसे ही बनानी है। ये वो रेसिपी है जो ईद के दिन सबसे पहले तैयार की जाती है। तो माशाल्लाह ये हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो मैंने इसके अंदर पानी का लगाया है ताकि ये लहसुन की जो स्मेल वो ख़त्म हो जाए। तो पानी मैंने लगा के इसे भूनना शुरू कर दिया। तो मसाला जात भी अभी आपके सामने डालेंगे और बताएंगे कितने कितने डालने हैं। 1 kg थी मेरे पास कलेजी। तो मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये चीज़ें मैं ऐड करने लगी हूँ। मेरे पास सुरख मिर्च जो है 1 चम्मच पिसा हुआ पाउडर, और कुटी हुई भी मेरे पास है, वो भी 1 चम्मच। हल्दी मेरे पास 1/2 चम्मच है। 1 चम्मच मेरे पास नमक है, और 1 ही चम्मच मेरे पास धनिया बारीक पिसा हुआ, और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, और 1 ही चम्मच ब्लैक मिर्च का पाउडर जो बारीक करके मैंने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और मसाले को जितना भी आप आसान तरीके से भूनेंगे और उतने ही लजीज आपकी
रेसिपी जो सालन वगैरह होगा वो ज़्यादा ही मज़ेदार बनेगा। ये पानी मैंने लगा दिया है और पानी लगा के इसको भूनेंगे। मसाले को भूनने से हंडिया ज़्यादा लजीज बनती है और कोशिश किया करें कि जो मसाला है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से भून लिया करें। तो ये माशाल्लाह मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह अभी इसके अंदर हम कलेजी जो वो ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास जो कलेजी थी देखो कितनी नफीस बिल्कुल साफ़ है। तो जो मैंने तैयार करके रखी हुई थी ये कलेजी मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि ये गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए, तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये मैं इसको भून रही हूँ। तो इसके बाद फिर हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करना है ताकि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो जब आप भी रेसिपी को तैयार करें तो इसी तरह ही मसाला जात भून लें और गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे तो फिर आपकी रेसिपी भी बहुत ही लजीज और मज़े की बनेगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो अब इंशाल्लाह इसे ढाँप देंगे। तो फिर 5 से 10 मिनट इंशाल्लाह इसको देंगे ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी आसान तरीके से गल जाए। ये मैंने इसे ढाँप दिया है। तो अभी इंशाल्लाह आपको चेक करके तो बताएंगे कि रेसिपी हमारी कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत और मज़ेदार जो हमारी रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है। तो ये अभी इंशाल्लाह इसके अंदर मैंने धनिया ऐड करना है। धनिया मैंने काट के रखा हुआ था। ये धनिया भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और अभी इसे बाउल में डालेंगे। फिर आपको चेक करवाएंगे कि जो आज की रेसिपी है माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत और लजीज मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है हमारी। तो आपने प्यारा सा कमेंट भी करना है कौन से आपके पैसे लगते हैं। ये हमारी खुशी है जाती जब आप कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखो आज की रेसिपी हम बड़ी कोशिश के साथ तैयार करके लेके आते हैं रेसिपी को। तो आपने ज़रूर कमेंट करने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आज की हमारी रेसिपी। अस्सलामु अलैकुम।